गुरु जी कैसे हैं? गुरु जी के पृथक जानिए। गुरु जी के प्रवचन सुनकर व्यक्ति ज्ञान पाया, लेकिन गुरु जी पृथक जाने। फिर उपासिका ने देखा ये गुरु जी अभी तक पृथक जन क्यों है? क्योंकि बंते के मन में एक इच्छा थी मोर के मांस खाने का। मोर मांस खाने की इच्छा की वजह से इनको ज्ञान नहीं मिल रहा था। उपासिका ने एक दिन भोजन दान के लिए मोर के मांस लेकर आया बना के। अभी बंते ने भोजन के लिए बैठा, उसको पता चल गया मोर का मांस है, बड़ा खुश हो गया, लेकिन खाया नहीं, मोर मांस खाया नहीं। मिलने की जो इच्छा उनका तमन्ना पूरा हो गया, उसी से बड़ा खुश हो गया। उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए संसार के बंधनों के लिए छोटी छोटी चीजों में भी काम आता है। अभी बंते के पास ज्ञान पाने की शक्ति थी, लेकिन मोर के मांस की इच्छा से रुका रहा। अभी मोस के मार मिल गया, खुश हो गया, उनके रुकावट दूर हो गया, उसी दिन ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार वर्षावास में आने वाले बंते लोगों को कई प्रकार की इच्छा हो सकते हैं, लेकिन उसी उपासिका ने ज्ञान पाया, इसलिए मालूम हुआ बंते को क्या चाहते। आज के लोगों को मालूम नहीं। आपने आज के लोग क्या कि खुद को क्या चाहते वही बंते को भी देता है, चाहे अच्छे या बुरे। हमें अच्छे लगा इसलिए मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि देने वाला मन की पसंदता के साथ देना ही ज्यादा उचित होता है। लेकिन शासन में कर्तव्य रहता है, सकच्चन दान देती, दान देने वक्त अच्छे से बनाकर देना है। माने यदि बंते बीमार है तो उसी बीमारी के उचित आकार से प्रत्यय बना के देना है, नहीं तो बंते को जो जरूरत पड़ता है, उपयोग में आता है, ऐसी चीज दान में देना है। अभी ऐसा नहीं। अभी एक जना ने काजू बादाम साबुन दिया, सभी लोग वही देंगे, बाकी लोग भी वही देंगे, दूसरा नहीं देंगे। आज ऐसी प्रथा है, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार एक व्यक्ति को जीने के लिए जितना भी चीजें की जरूरत है वो दान में अर्पित कर सकता है। आज का जो दान आप लोगों ने दिया, कई प्रकार के वस्तु है, बनते लोग नाराज हो गए होंगे आपके दान देखकर। इसलिए अभी आप लोग अपनी श्रद्धा, अपनी 3 महीने में कुछ सीखा है, ये आज दिखाया है, मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा नहीं तो पहले बनते लोगों के पोता भी लेकर आने के लिए बोल देता था, मालूम नहीं था, लेकिन मुझे भी छुपाकर आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज का भोजन दान वर्षावास का समापन समारोह साजरा। अभी आप लोगों को खुश है, एक ही खुशी। हाँ, खुशी है तो पुण्य मिलता है, खुशी नहीं तो पुण्य नहीं। खुशी क्यों आते? मन में लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या अहंकार आदि सारे दुर्गुण कुछ समय के लिए दूर चले जाते। जब तक के ईर्ष्या आदि दुर्गुण रहता तब तक व्यक्ति के अंदर खुशियां नहीं मिलता है। ये सब चले जाने के बाद खुशी प्राप्त होता है। खुशी पाने के लिए दया करुणा मैत्री उपेक्षा आदि सद्गुण होना चाहिए, त्यागशीलता श्रद्धा मैत्री होना चाहिए। आप लोगों ने उसी प्रकार आज ये कटने चीवर का भी दान कर दी, ये सभी दान अर्पित किया। और पुराने एक बंते था नागित, बुद्ध भगवान ने हिमालय में चले गए थे। अनोदत्त पोखरणी के पास बैठकर पूछा, ये
कठिन चीवर दान किसने दिया है, किसको याद है? तभी कोई बोल नहीं रहा था। नागित बंते ने बोला, बंते मैंने कठिन चीवर का दान दिया है। एक कठिन चीवर दान देने से 32 बार चक्रवर्ती राजा बन गया है। संपत्तियों का कोई सीमा नहीं है। और मनुष्य लोग दिव्य लोक में कितने बार आया, कभी दुगति में नहीं गया है। एक कठिन चीवर दान करेगी, दुगति में नहीं गया। दिव्य लोक में, मनुष्य लोक में ऐसी। और चक्रवर्ती राज संपत्ति, कई बार चक्रवर्ती राजा होकर जन्म लिया। अभी ये इन लोग सिला रहे ना, आप सबके पुण्य लूट रहा है, क्योंकि एक एक सुई के जगह पर अलग अलग पुण्य प्राप्त होता है। अब ये सारे पुण्य किसको है? हाँ, उन लोगों के, आप लोगों को नहीं। इसलिए लेकिन पुरानी जो सभी लोग इकट्ठे होकर वो कांटे से चित करके शिविर बनाते थे, अभी ये काम के लिए सभी को दे दिया, फिर अलग एक चिवर बात नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सिलाई लगाएगा, वो चीवर आखिरी पहनने के लायक नहीं बनेगा। इसलिए जो चीवर बनाने की आदत है, उन्हीं लोग चीवर बनाने से वो चीवर भिक्षु लोगों को बराबर मिल जाता है। और एक सुई लगा दिया तो उसी जगह पर चक्रवर्ती राज संपत्ति मिल जाता है। चक्रवर्ती राजा नीचे नहीं बैठता है, आसमान पर पल्लकी बना के बैठ जाता है और उन्हें पूरे चक्रवाल में घूम के आता है। मनुष्य लोक में खाना खा के दिव्य लोक में आराम करने जाता है। इतना शक्तिशाली राजा है चक्रवर्ती। ये संपत्ति अष्टपरिष्कार दान से, इसी से भी मिलता है। कठिन चीवर दान 8 प्रकार के महादान होती है। पहला दान कठिन दान है, दूसरा अष्टपरिष्कार है। आज अष्टपरिष्कार दान भी हुआ है। आप लोग देखे होंगे अष्टपरिष्कार, ये काटा है सामने ही ना, ये अष्टपरिष्कार है। ये कोई एक डायरी, साबुन, मंजन, पेन, वो अष्टपरिष्कार नहीं है। ये बनते लोगों को वंचा करता है, अष्टपरिष्कार करके दूसरा देकर। अष्टपरिष्कार मानी भिक्षु का यूनिफॉर्म है। गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ जीवन त्याग करके जब भिक्षु बन जाता है, ये भिक्षु बनाने वाला यूनिफॉर्म ये अष्टपरिष्कार। आप लोग देने वाले अष्टपरिष्कार से कोई भिक्षु नहीं बन सकता है, लेकिन ये अष्टपरिष्कार से भिक्षु बनता है। इसे पात्र है, बाल काटने वाला छुरी है, वस्त्र, चीवर है 3 प्रकार के, और पानी चलने के वाला चलनी है। चीवर पट गया तो सिलाने के लिए सुई धागा है। ये कमरबंद है, उसको कहते अष्टपरिष्कार। फिर ये अष्टपरिष्कार दान दिया तो एक स्तूप बनाया जैसा है, इसलिए बड़ा पुण्य मिलता है। चर्म रोग नहीं होता है और वस्तुओं से कोई कमी नहीं होती। ऐश्वर्य, संपत्ति और चमकदार जीवन अष्टपरिष्कार के वजह से प्राप्त होता है। परिवार संपत्ति मिलता है, लंबी उम्र होता है, निरोगी संपत्ति मिलता है। इसलिए बड़ा पुण्य है अष्टपरिष्कार पूजा। ये पूजाएं, बाकी अवशेष पूजा भी, आज हर एक पूजा में जिन्हें सुई दान किया उसको भी कठिन चीवर का ही आनिसंस मिलता है। अभी कल सुबह 5 बजे तक इस विहार में आप लोग जो भी दान करेंगे उसी का फल कठिन चीवर का ही आनिसंस है। कल सुबह के बाद नहीं मिलता। और ये कठिन चीवर भिक्षुओं को भी सफलता दिलाता है। जो व्यक्ति कठिन चीवर प्राप्त किया है, जिस विहार में बैठा है, उसी विहार में उसी दिन से 5 महीना तक जो भी आमदनी होती है
उसका मालिक कोई गृहस्थ व्यक्ति नहीं, सिर्फ बनते ही है। लेकिन आज के लोग बनते की संपत्ति छीन लेता है, कठिन जीवन के लिए पैसे इकट्ठे करता है, उसमें कुछ लोग पूरा खर्च नहीं करता है, बचा हुआ छुपा के रख देता है। देखेंगे बचा हुआ पैसे का अधिकार बनते जी का है, जो बनते ने वर्षावास किया है। ये कठिन जीवन का सफलता है। 5 महीना तक इसके बाद जो भी आमदनी बिहार में आता है सब बनते का हिस्सा है, दूसरों को इसमें हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं। वर्षावास के बाद भी 4-5 दिन बनते रहा तो लोग पूछे थे बनते वर्षावास हो गया ना? आप वो सीधा नहीं बोलता, पूछता है वर्षावास हो गया ना? हाँ, जिम बनते समझना चाहिए क्या बोल रहा है। आजकल ऐसे वर्षावास के टाइम पर बनते को बुलाता है, बाकी टाइम बनते का कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बौद्ध लोगों के मुकुट होता है, जो मुकुट पहना वो राजा है। इसलिए बौद्ध धर्म का मुकुट जो उपासक या उपासिका पहना है वो राजा या रानी है। ये मुकुट क्या है? बुद्ध धम्म संघ चिरत्न है, उसी में तीसरा संघ है। इसलिए संघ मुकुट सिर पे धारण करना है, लात नहीं मारना है। इसलिए विहारों से भिक्षुओं को भगाने वाले लोग बड़ा पाप कर लेता है, भविष्य में बंदर हो जाएंगे, क्योंकि बंदर को रहने के घर नहीं ना। बिहार में भिक्षुओं को भगाने वालों को भविष्य में घर नहीं मिलता है रहने के लिए। इसलिए आज तो मजे से काम करता है, बताता भी लोगों को हमने ऐसा ऐसा किया है, शर्माते नहीं। पाप कर्म करके मजे में दूसरों को बोलता है, सुनने वाले भी ताली बजा लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अष्टपरिष्कार पूजा ये कठिन जीवन दान का सफलता है। इसलिए आप लोगों को हर प्रकार के संपत्ति हम प्राप्त करने के लिए ये पुण्य कर्म उपयोग होता है। जिन लोगों ने हाथ लगाया उनको भी पुण्य मिलता है, जिन्हें सहयोग दिया उनको भी मिलता है, जिन्हें खर्च किया उसको भी मिलता है, जिन्हें मेहनत किया उसको भी मिलता है, जिन्हें कुछ भी नहीं किया लेकिन दूर से सुनकर खुश हो गया उसको भी वही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जिन्हें इसके लिए नाराज हुआ उसको तो पुण्य मिलता ही नहीं है, लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे कोई नाराज हो गया उसको भी ये पुण्य प्राप्त हो। और इसी पुण्य शक्ति आपके आज के जीवन के लिए भी आशीर्वाद बनता है। संसार के जीवन तो बहुत ऐश्वर्यमय होता है। ये पुण्य कर्म हर साल आप लोग करने के वक्त मिलता है। परित्राण भी आप लोग कई बार श्रवण किया है, बुद्ध भगवान की वाणी, आशीर्वाद मिला। इसलिए आप लोग खुश होना चाहिए। दिन रात कई लोग मेहनत किया है, कल भी रात के 12 बजे तक लोग यही थे, फिर भी सुबह उठ के फिर भी भोजन बनते लोगों भोजन तैयार किया, दोपहर का भोजन तैयार किया। इसलिए थोड़ा देर भी हो गई, मुझे मालूम है सब थकावट है इसलिए समय लगता है, इसलिए मैं चिल्लाया नहीं, क्योंकि मन देखा ना कल से कैसा काम किया है। मैं चिल्लाया कई बार, मैं चिल्लाते नाराज के लिए नहीं, क्योंकि मैं भारत में काम देखा है। हम जितना भी प्यार से बोलेंगे उतना हमारे सिर पर चले जाता है और बात मानते नहीं। लेकिन जब डांटेंगे, लोगों के यार अहंकार बहुत थे, अहंकार की वजह से डांट खाना नहीं चाहते, इसलिए डांट दिया तो फिर डांट खाना पड़ेगा। इसलिए अहंकार को मान्यता देते हुए डांटा तो काम मान लेता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग साधारण रूप से अच्छे से बताया तो सुनना चाहिए। अच्छे से हम पहले बता देता है ऐसे करना चाहिए, तो हमको देख रहा है नहीं सुन रहा है तभी चिल्लाना पड़ता है। इसलिए गुरुजनों का बात
किसके बात श्रवण करना है, सुनना है? माँ बाप, गुरुजन। अरे भिक्षु कहा तो भी गुरु ही है, इसलिए उन्हीं की बात नहीं सुनता, नहीं मानता, माँ बाप की बात भी नहीं सुनेगा, मानेगा। ये दोनों की बात नहीं मानेंगे, जीवन को आशीर्वाद भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग परंपरा है, आचार्य परंपरा, इसलिए उसी आचार परंपरा के अनुसार हम लोग सभी स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी जीवन बनाना है। हम चिल्लाते आप लोग गलतियां सुधारने के लिए, नहीं तो हम लोगों को जरूरत नहीं हमारे खून गर्म करवाने का, लेकिन आप लोगों के जीवन सुधारने के लिए हम आया तो किसी भी प्रकार से उसे करना ही पड़ता है। इसलिए मैं समझ गया, जैसे हम आया हुआ वक्त था, जैसे आज है, दोनों में बहुत फर्क मुझे देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे खुद से कुछ तो आप लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए इसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहिए, लेकिन सीखा हुआ भूलना नहीं। और हमेशा याद रखना चाहिए, आगे भी वर्षावास नहीं करके विहार मत छोड़ना, रोज प्रतिदिन, क्योंकि भगवान तो है ही, विहारवाद नहीं, भगवान तो है ही, भगवान नहीं चले जाते, बनते जाएगा, लेकिन भगवान नहीं, विहार भगवान के लिए बने। इसलिए रोज भगवान के सेवा करना चाहिए, वंदना पूजा करना चाहिए। इसी प्रकार भोजन दान गिलाना प्रत्येक भगवान को देते रहना चाहिए। और आगे भी बनते लोगों को मान सम्मान देकर बनते लोग आगे आ तो धर्म के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपना जीवन सुधारते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी आदर्श देना चाहिए। उन्हीं लोगों को भी धर्म सिखाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और बाल बच्चे प्रवचन सुनेंगे तो उस पर थोड़ा विचार कर लेता है। अभी जो बुढ़ापन के लोग प्रवचन सुनता है, कोई काम के नहीं पड़ता है, क्योंकि बदलने के लायक नहीं, बदलने के योग्य उम्र रहता है। उसी उम्र के लोग प्रवचन सुनेंगे, धर्म के जुड़ेंगे, उनका जीवन बन जाता है। इसलिए आप लोग यहीं से धर्म सीख कर घर जाने के बाद घर के सबको सिखाना चाहिए, बाल बच्चों को सबको धर्म सिखाना चाहिए। यदि उतना याद में नहीं रहता, बाल बच्चों को विहार में लाकर धर्म सिखवाना चाहिए, तभी ये बौद्ध समाज का उत्थान हो जाते। अभी बच्चे, नए नए बच्चे लोग धर्म के अनुसार नहीं चलता है तो आगे कैसा बढ़ेगा। श्री सभी को आदर्श वर्षावास में प्राप्त होता है। अभी मुझे बहुत सहारा दिया कई लोग, सबको मैं आभारी हूँ, सबको पुण्य अर्पित करता हूँ। और जितना भी लोग पट्ठान पूजा के लिए आए हैं, सहायता दिए हैं, और आज के ये पुण्य कर्मों में के लिए भी कल से वो रैली निकला, धम्म यात्रा, बहुत सारे लोग आए, सबके लिए हम आशीर्वाद करता हूँ, ये पुण्य अर्पित करता हूँ। और अभी आगे भी कार्यक्रम में जाना पड़ता है, इसलिए अभी तक ये 3 महीने से एकत्र किया वो सारे पुण्य प्रथम रूप से सभी देवताओं को अनुमोदन करता हूँ। सभी देवता लोग पुण्य स्वीकार करें, स्वीकार करके खुश हो जावे और सबको आशीर्वाद करें, सुरक्षा बना दें, देवता अपनी पारमिता पूरा करके निर्वाण सुख पावे। और आप सभी के नाम से, हमारे नाम से, बनते लोगों के नाम से, इसी गांव से, बिहार के नाम से जो भी लोग जीवन छोड़कर गए, सभी लोग के पुण्य प्राप्त करें, प्राप्त करके दुख में है तो छुटकारा पाकर सुख में आवे, सुख में है तो और भी सुख प्राप्त करें, संसार में कभी किसी प्रकार के दुख में न जावे, उन्हें अपनी पारमिताओं को पूरा करके निर्वाण सुख पावे। और आज का ये पुण्य कर्म शोभा मत हुआ बनते लोगों के पधारने से। यदि हम कितना भी खर्च करें, बनते लोग नहीं पधारा, ये पुण्य कर्म विफल हो जाता। इसलिए हम बनते लोगों का भी आशीर्वाद करेंगे, पुण्य अर्पित करेंगे, बनते लोगों का जीवन भी सुरक्षित हो, निरोगी हो। और
श्रमण धर्मों को मस्तक प्राप्त होने के लिए त्रिरत्न की आशीर्वाद हो और अपना अपना पारमिता पूरा हो और सारे दुखों से मुक्ति पाकर प्रार्थनीय बोधि से निर्वाण सुख प्राप्त हो, ये कामना बनते लोग के लिए करते हैं। और आप सभी को जन्म दिए माँ बाप, शिक्षा देने वाले गुरुजनों, सहायता देने वाले साथियों, पूरे विश्व के लोग पुण्य स्वीकार करें, पाए गए जीवनों से अच्छे पुण्य कर्म करें, पुण्य करके पारमिता पूरा करें, विपස්සना का ज्ञान पाए, संसार का धर्म का ज्ञान पाए, संसार के सारे दुखों से बंधनों से मुक्ति पाकर निर्वाण सुख प्राप्त करें। तभी तक सबको त्रिरत्न की आशीर्वाद। एक एक जना का नाम नहीं लेता क्योंकि कुछ लोग नाराज हो सकता है, हम भी आए, हम भी सहायता दिया, मेरे नाम नहीं बोला, लेकिन समस्त रूप से सबको आशीर्वाद दो। जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत किया उनको ज्यादा पुण्य मिलेगा, इसलिए सबको त्रिरत्न के आशीर्वाद।